अगर आप भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, मतलब आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर आपका स्कूल रेगुलर तो है लेकिन आप स्कूल नहीं जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए, और आपको डर लगता है कि वो बच्चे जो रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं वो आपसे आगे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं, एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जैसा कि वीडियो के नाम से ही मालूम चल रहा है, फाइनल रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मतलब अगर आप एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के बाद सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले हम गोल सेटिंग की बात करेंगे कि डेली आपको कितना पढ़ना चाहिए, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहुत ही प्यारा रूटीन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो कौन सा रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। और आखिरी में 1 नहीं 2 नहीं 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये 10 टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से समझने का ट्राई करिए। सबसे पहले अगर हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो वही मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि दिन भर हमें कितना करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मिड जनवरी से चालू हो रहा है या फिर फरवरी में हो रहा है, तो आपका सिलेबस किसी भी हालात में नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सितंबर एंड हो रहा है, मतलब अक्टूबर का महीना आपके पास है, नवंबर का महीना आपके पास है। अब मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो जितने भी दिन आपके पास बचे हों उन्हें आप काउंट कर लीजिए। आपको पूरी कोशिश करना है कि नवंबर एंड तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और अगर आपने पहले से बहुत सिलेबस करके रखा हुआ है तो फिर आप मिड नवंबर तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टोटल करना है कि सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर कितने चैप्टर आपके बचे हुए हैं। मतलब पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जो आपको अभी करना है। अगर कोई भी चैप्टर ऐसा है जो आपने पहले करा था लेकिन आप श्योर नहीं है कि अब वो आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, आप भूल चुके हैं, तो उसे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। बस उसे हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जहां पर बाकी चैप्टर्स में हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करेंगे, मेन बुक को अच्छे से करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करेंगे, रिवीजन करेंगे। वो चैप्टर जो हम पहले कर चुके हैं उनका सिर्फ हम रिवीजन कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। बार बार सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जितना चैप्टर हो चुका है उस हिसाब से उतना टाइम हम उसको देंगे। और कोई चैप्टर अगर नहीं हुआ है तो MQR, मेन बुक, क्वेश्चन आंसर और रिवीजन, तीनों चीजें हम करेंगे। फिर टोटल डेज आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि मेरे 55 चैप्टर्स बचे हुए हैं और मेरे पास सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं। तो मैं टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स को डिवाइड कर दूंगा टोटल रिमेनिंग डेज से। मेरा आंसर आया 1.23, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, तो मेरा राउंड ऑफ करके आंसर आया 1.5। अगर आपका निकल कर आता है 1.73, 1.60, तो वो राउंड ऑफ करके आप उसको 2 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये जो आया ना, ये मेरा डेली टारगेट है। मतलब अगर एक दिन में 1 और आधा चैप्टर में कर लेता हूं तो 45 डेज में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ये करने से माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई, मुझसे सब कुछ बनता है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे डेली ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, मेरा सिलेबस कब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं मुझसे आगे निकल रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा डेली टारगेट मालूम है। तो पहला स्टेप निकल कर आता है क्लैरिटी लाना कि भाई कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे करना है, कितना डेली करना है। तो सबसे पहले आपको डेली टारगेट निकालना है। अगर कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत आपको आती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करूंगा। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए जिससे यूट्यूब इसे थोड़ा पुश करे। क्लैरिटी के बाद अब बात कर लेते हैं रूटीन की कि आपको डेली रूटीन क्या फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम आपके साथ है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है, आप मन के राजा हैं।
जब सोना है तब सो जाते हैं, जब उठना है तब उठ जाते हैं, जो पढ़ना है वो कर लेते हैं, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है, स्कूल आप नहीं जा रहे। इसीलिए एक सही से रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूटीन में मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, यही आपको फॉलो करना है आंख बंद करके। सबसे पहले प्री प्लानिंग। रात में सोने से पहले आपने डेली टारगेट निकाल लिया, आपका जो भी आया 0.5 आए, 1 आए, 2 आए, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आपका डेली टारगेट आया है उसी को लेकर आप प्री प्लानिंग करेंगे। मतलब अगर आपका टारगेट 2 चैप्टर्स पर डे आया है तो रात में ही सोच लेंगे कि कल कौन से 2 चैप्टर आप करेंगे। और यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के बस 2 चैप्टर आपको करना है, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 नहीं करना है, कोई भी 2 आपको करना है। आपका जो भी टारगेट आया है, अगर 1 आया तो आप 1 करेंगे, तो पहले ही सोच लीजिए। मतलब मैंने रात में ही सोच लिया यार कल मैं पॉलिटिकल साइंस का 1 चैप्टर कर लूंगा, 1 हिस्ट्री का कर लूंगा, क्योंकि मुझे 2 करना है। तो प्री प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे सुबह आप प्रोक्रास्टिनेट ना करें, सोचने में टाइम वेस्ट ना करें। फिर ये पॉइंट आप माने चाहे ना माने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे जिनका फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो टाइम पर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी उठना रहता है। लेकिन भाई आपका तो स्कूल नहीं है, तो आप आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, और इसलिए दिन भर आपको नींद भी आती है, दिन भर आप आलसी महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, आप खुद 1 हफ्ते के अंदर नोटिस करेंगे कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो स्लीप शेड्यूल सही करिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है कि यार जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो सुबह 6 बजे चले आते हैं, 2-3 बजे आते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, तो दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमें भी यही करना चाहिए? जी नहीं। देखिए, उनका एनवायरनमेंट एकदम डिफरेंट रहता है, उनकी लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट होती है, तो हम उन्हें एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। सिंपल सा तरीका आपको फॉलो करना है, वो ये है कि घंटों पर आपको फोकस ही नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने टारगेट पर। अगर आपको एक दिन में 1 चैप्टर करना है, वो 2 घंटे में हो जाता है तो 2 घंटे इनफ है। लेकिन वो चैप्टर करने में अगर आपको 4 घंटे लग जाते हैं तो फिर आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए। तो घंटों पर तो फोकस करना ही बंद कर दीजिए, फोकस करिए टारगेट पर कि आज आपका टारगेट क्या है। अब वो आपका 2 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स दीजिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका रिवीजन हो जाता है, उन्हें कुछ मालूम चल जाता है, तो आपको भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेंगे। आपने डेली का टारगेट बना लिया वो ठीक है, लेकिन हमने उसमें वो वाले चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करे जो हम पहले कर चुके हैं। तो आपको डेली रिवीजन भी करना है। जो कुछ आपने पढ़ा उसका भी रिवीजन करिए, और आपने जो कुछ दिनों पहले पढ़ा था, आज जो आपने पढ़ा वो तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन कुछ दिनों पहले जो आपने पढ़ा था वो आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन करते रहिए। मतलब अगर आपका टारगेट 2 चैप्टर का है तो 2 चैप्टर तो करिए ही करिए, साथ में कोई और चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद का टेस्ट ले लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दीजिए, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये जरूरी है। और आखिरी में रिफ्लेक्शन। रात में सोने से पहले देखिए आपने अपना टारगेट अचीव करा या फिर नहीं करा, कौन सी गलतियां करी, उन्हें कैसे ठीक करना है। तो रिफ्लेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 स्टेप्स को अपनाइए और देखिए आपको एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10 टिप्स, उन्हें बहुत अच्छे से सुनिए। पहली टिप निकल कर आती है रिसोर्सेस। ये वाली टिप मेरी बहुत अच्छे से आप सुन लीजिए। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके टीचर्स उन्हें डायरेक्ट मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं, वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस चीज को आप मिस कर रहे हैं। तो 2 टाइप की रिसोर्सेस आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहिए। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर जाकर रिव्यूज चेक कर लीजिए, बिल्कुल स्कूल जैसी फीलिंग आती है। हम आपको पढ़ाते हैं, नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस आपका करा देंगे। और आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। टॉप क्वालिटी के प्रीमियम नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी एक टीचर की कमी आपको महसूस नहीं होगी और सही गाइडेंस आपको मिलेगी, सिलेबस आपका हो जाएगा और आप जो भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपके पास सही बुक्स होना चाहिए। आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। ना जाने कितनी वीडियोस में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। गुरुकुल बाय ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स को यूज करिए रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। ये देखिए फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, दोनों क्लासेस की बुक्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक लीजिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो आपका पूरे बोर्ड्स का, पूरे CUT का, क्लास 12th का प्रिपरेशन हो जाएगा। और 11th में है तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और चैनल पर भी सारी वीडियोज़ है। सही रिसोर्सेस यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर ऑनलाइन ग्रुप, हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आप स्कूल नहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के दोस्त कम होंगे, तो लोगों से मिलिए, बात करिए। वहां पर हम पोस्ट डालते रहते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ह्यूमैनिटीज में क्या चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन करना है। आसपास वो लोग होना बहुत जरूरी है जो आपकी स्ट्रीम के, तो इस टिप को भी याद रखिए। फिर रेगुलर असेसमेंट्स, जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टाइम टू टाइम टेस्ट दीजिए, जिससे आपको ये मालूम चलता रहे कि आपका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल में एग्जाम देते हैं, उन्हें पता लग जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। फ्यूचर में हम भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी खुद का भी रेगुलर असेसमेंट जरूर से करिए। सीक मेंटोरशिप, आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, बाकी टीचर्स से करिए, जो भी आपको सही लगता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेंटोरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपकी एज कम है, आप नहीं समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोगों से टाइम टू टाइम बात जरूर से करिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, आप जिस भी बोर्ड में कोई अपडेट तो नहीं आया, एग्जाम कब होने वाले हैं, डेट शीट तो नहीं आई, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यूट्यूब पर मैं आपके लिए वीडियो डालता रहता हूं, जो भी वीडियो मैं आपके लिए डालता हूं टाइम निकालकर उन्हें जरूर से देखिए। अपडेट्स की वीडियो भी डालता हूं, टेलीग्राम में भी अपडेट दे देता हूं। नहीं तो कई बार ये होता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, रिसेंटली अभी CBSE ने सैंपल पेपर लॉन्च करे, ये हमने भी बताया, स्कूल वालों ने भी बताया, लेकिन शायद आपको ना पता लग पाया हो। इसलिए अपडेटेड रहना, इन्फॉर्म्ड रहना बहुत बहुत जरूरी है। स्टे कंसिस्टेंट, भाई कंसिस्टेंसी इज द की। आप स्कूल नहीं जाते हैं, मैंने कहा आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कहा लाइव क्लासेस में एनरोल करो, डेली आप पढ़ाई करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखिए, अगर आप घंटों तक पढ़ पाते हैं बिना आलसी करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठते हैं, आपको आलसी आने लगती है, फोकस नहीं आ पाता है, तो आप ना पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। इसके बारे में आपने सुना होगा। 25 मिनट्स पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 25 मिनट्स पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 4 बार इसे रिपीट करिए, और इसके बाद सीधे 15 से 30 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। जब हम 25 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और बाद में एक बड़ा ब्रेक ले लेते हैं ना, तो फोकस बना रहता है, हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस में एनरोल कर रहे हैं तो फिर तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। इसके बाद इंप्रूव राइटिंग, आंसर राइटिंग को सही करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक से अपने आंसर मैच करिए, CBSE के टॉपर आंसर शीट से मैच करिए अपने आंसर्स को, देखिए आप एक्सप्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। सिर्फ पढ़ने से बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में काम नहीं चलेगा, आपको लिखते भी बनना चाहिए। तो बार बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर से करिए, टाइम पर आंसर लिखते बनना चाहिए और सही आंसर लिखते बनना चाहिए। डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, आपके घर में एक स्टडी टेबल आप लगाइए, उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, आपका पेन, कॉपी, बुक सब वहां पर होना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी जगह पर करिए जहां पर आप सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। पलंग पर लेटे लेटे पढ़ाई नहीं होती है, आपके पास एक घर में एरिया होना चाहिए। स्टडी टेबल पर नहीं पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़िए, लेकिन घर में एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर आप सिर्फ तभी जाते हैं जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, आपने घर में एक कोना भी पकड़ लिया जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं ना, तो जब कभी भी आप वहां पर जाएंगे तो आपका अपने आप मन करेगा पढ़ाई करने का। स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे, मन करेगा पढ़ाई करने का। पलंग पर आप सोते हैं, बेड पर बैठ बैठे पढ़ाई करेंगे, नींद आने लगेगी। और ऐसा ही नहीं कि उठे और पढ़ने बैठ गए, अच्छे से उठिए, फ्रेश होइए, बैठिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं ना एकदम तैयार वगैरह होकर, वैसे पढ़ने बैठिए। उससे क्या होगा, एक आपका मन करेगा पढ़ाई करने का, ये बहुत जरूरी है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, हर कुछ दिनों बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब आप डेली तो अचीव नहीं कर पाएंगे अपना टारगेट, तो कुछ दिनों बाद ट्रैक कर लीजिए, यार ये 2 चैप्टर रह गए तो मुझे अब थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। तो डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन ना आए कि मेरा सिलेबस हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी फ्यूचर में मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वाली वीडियोस भी डालूंगा कि सैंपल पेपर कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। चैनल पर ऑलरेडी बहुत शानदार वीडियोस इनसे रिलेटेड आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, गुरुकुल बाय ओसवाल का भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस का भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिए। और स्टे मोटिवेटेड, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप बाकियों से बहुत पीछे हो गए। आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक पर्पस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टॉपर बनने से, अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये आती है हमारी 10 टिप्स जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड स्क्रीन में लाइव क्लासेस की पूरी डेडिकेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि लाइव क्लासेस में हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।